हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश PWD विभाग में होने जा रही पैरा कुक और हेल्पर भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट में ये डिसाइड किया था कि हिमाचल प्रदेश में PWD विभाग के जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं उनमें पैरा कुक और हेल्पर के लगभग 800 पदों को भरा जाएगा, जिसमें अब ये भर्ती शुरू हो चुकी है। और मंडी, धर्मपुर, हमीरपुर, नूरपुर, पालमपुर सर्कल ने अपनी नोटिफिकेशन जो है डिवीज़न वाइज आउट कर दी हैं, यानी नोटिफिकेशन कर दी हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, डिवीज़न वाइज वैकेंसीज़ कितनी हैं और एप्लीकेशन कब तक आपने अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक चैनल की लेटेस्ट जानकारियाँ जो हैं वो पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है हमीरपुर डिवीज़न की, हमीरपुर सर्कल की। तो इसमें है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें नोटिफाइड किया गया है, अभी इस नोटिफिकेशन में हम आपको बताएंगे। उसके उन एलिजिबल कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म जो है मांगे गए हैं। डेटेड 30 सितंबर 2020 फर्दर अप्रूवल, ये जो लेटर्स के बारे में डिटेल्स वो दी गई हैं। उसके बाद जो है, ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी प्रेस्क्राइब्ड होगा टू द पोस्ट ऑफ पैरा कुक्स एंड पैरा हेल्पर्स, लोक निर्माण इन PWD, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सब चलेगा। अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड, आपको बाहर से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है, अपने सेल्फ अटेस्टेड करके आप जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आप इसके साथ लगाइए। उसके साथ एप्लीकेशन शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग PWD डिवीज़न ऑन बिफोर 11/10। इन्होंने जो हमीरपुर डिवीज़न ने जो है लास्ट डेट ऑफ अप्लाई एप्लीकेशन जो है 11/10/2022 आफ्टरनून, शाम तक रखी हुई है। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट फाउंड इनकम्प्लीट शैल नॉट बी एंटरटेन। लास्ट डेट के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द एप्लीकेंट शुड मेंशन देयर मोबाइल नंबर, जो एप्लीकेंट्स है उसको अपना मोबाइल नंबर जो है अपने फॉर्म पे ज़रूर मेंशन करना है, और TADA इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब जो है डिवीज़न वाइज जो है वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो हमीरपुर डिवीज़न के लिए कुक की वैकेंसी 6 हैं और हेल्पर की वैकेंसी 10 हैं। इसके बाद बड़सर डिवीज़न के लिए भी 6 हैं और जो हेल्पर की है वो 9 हैं। भोरंज के लिए 3 हैं कुक और जो हेल्पर है वो 6 हैं। डिवीज़न टौनी देवी के लिए 3 और हेल्पर 5 चाहिए। और टोटल हमीरपुर सर्कल के लिए जो कुक की वैकेंसीज है वो 18 हैं, हेल्पर्स की वैकेंसी 30 हैं। इसके साथ साथ जो डिवीज़न धर्मपुर है उसको जो कुक की वैकेंसीज दी गई हैं वो 7 दी गई हैं और जो है हेल्पर की वैकेंसी जो है 14 दी गई हैं। उसके साथ साथ अब जो सरकाघाट डिवीज़न है उसको केवल कुक की वैकेंसीज 2 दी गई हैं और हेल्पर की वैकेंसीज 4 दी गई हैं। तो टोटल धर्मपुर सर्कल के लिए जो वैकेंसीज अलाउट हुई हैं सरकाघाट और धर्मपुर से को मिला के वो 9 कुक हैं और 18 जो हैं हेल्पर दिए गए हैं। तो ये वैकेंसीज पोजीशन थी हमीरपुर डिवीज़न की, जिसमें हमीरपुर, बड़सर, भोरंज, टौनी देवी और धर्मपुर, सरकाघाट, इन सारी जो वैकेंसीज़ की आपको डिटेल मैंने दे दी। इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्या है वो भी इसमें स्पेसिफाई कर दिया है। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी बोनाफाइड हिमाचली, नो फैमिली मेंबर ऑफ कैंडिडेट शुड बी इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो है कैंडिडेट के परिवार नहीं होना चाहिए। शुड हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए उसका। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कंसर्न HPWD सर्कल, और जो PWD का सर्कल है उसका वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। और शुड बी एज जो लिमिट है वो 18 से 45 इसमें कर दी गई है। तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 45 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार फिर से मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बोनाफाइड हिमाचल होना चाहिए, और फैमिली मेंबर जो है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में नहीं होना चाहिए, फैमिली मेंबर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। शुड हैव नेवर बीन इन क्रिमिनल, कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
हिमाचल का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए जिस सर्कल में वो अप्लाई कर रहा है। उसके साथ जो एज लिमिट है वो 18 से 45 साल होनी चाहिए। तो ये थी नोटिफिकेशन हमीरपुर सर्कल की, धर्मपुर सर्कल की, जिसमें डिवीज़न वाइज मैंने आपको पढ़ के से। जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है मंडी सर्कल की। तो एप्लीकेशन ये ऊपर जो लैंग्वेज है वो सेम है, जो भी है ऑलरेडी पहले भी वो कॉपी पेस्ट ही किया है, मगर इन्होंने जो लास्ट डेट इसमें अलग सा है, वो इन्होंने लास्ट डेट जो है 31/10/2022 रखी है। जो मंडी सर्कल वालों ने है लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 31/10/2022 रखी हुई है। इसके बाद जो है मंडी सर्कल की जो वैकेंसीज हैं वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, जिसमें मंडी डिवीज़न नंबर 2 कुक की 3 और हेल्पर की 9, करसोग डिवीज़न में 1 और 4, गोहर डिवीज़न में 1 और 2, सुंदरनगर डिवीज़न में 2 और 4, सिराज डिवीज़न में 4 और 9, नेरचौक डिवीज़न में 2 और 3, इसके साथ साथ थलावट डिवीज़न में 2 और 4, और टोटल जो मंडी सर्कल को जो पोस्ट मिली हैं कुक की 15 मिली हैं और हेल्पर की 35 मिली हैं। तो ये मंडी डिवीज़न की थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज है। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो करीब करीब सेम ही है, मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया, हिमाचली बोनाफाइड, साउंड माइंड होना चाहिए, नो फैमिली मेम्बर जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जो भी सर्कल है उसका वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस हैं वो सेम ही है, क्योंकि ये स्पेसिफाई होके आई हैं। हाँ, पिछली नोटिफिकेशन में जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है स्पेसिफाई नहीं की थी। तो पैरा कुक की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेट होना चाहिए, शुड स्कूल इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये अब हर कंडीशन लग रही है कि मैट्रिकुलेशन जो की होनी चाहिए कैंडिडेट ने वो हिमाचल बोर्ड से ही की होनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ पासिंग 10th फ्रॉम हिमाचल schools shall not be applicable to bona fide हिमाचली। हाँ, एक इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आप हिमाचली बोनाफाइड हो, कंसर्न आप सर्कल से हो, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिमाचल बोर्ड से ही आप हो, आप बाहर से भी हो तो भी आप इसमें एप्लीकेबल है। तो मतलब हिमाचली बोनाफाइड के लिए ये कुछ कंफ्यूजिंग करने वाली कंडीशन है ये, पर आप ज़्यादातर यही रखें कि हिमाचल बोर्ड से ही आप मैट्रिकुलेट होने चाहिए। द कैंडिडेट शुड पोजेस 6 मंथ डिप्लोमा इन कुकिंग, 6 महीने का कुकिंग का डिप्लोमा होना चाहिए कुक के लिए, ये स्पेशली कर दिया हुआ है। फ्रॉम फूड प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रिप्यूटेड इंक्लूडिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, SIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, IHM एट्सेट्रा। 5 ईयर एक्सपीरियंस कुकिंग का होना चाहिए कम से कम। देखो 6 महीने का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस, ये दो इन्होंने कुक के लिए सीधी सीधी कंडीशन लगा दी है अब यहाँ पे कि 6 महीने का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस। पैरा हेल्पर के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, ये भी मैट्रिकुलेट होना चाहिए और सेम कंडीशन है। द कंडीशन ऑफ पासिंग 10th फ्रॉम हिमाचली बोनर, वो सेम टू सेम जो ऊपर मैंने पढ़ के सुनाया वही है। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस या और नहीं है, सिर्फ सिंपल 10वीं पास होने चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ भी वही है, 18 से 45 साल। अब आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं वो इसमें मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड लगना है, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, म्यूनसिपल पंचायत जो भी है आप उसको लगा सकते हैं। बोनाफाइड आपका लगेगा। उसके बाद द फैमिली मेम्बर मतलब सर्टिफिकेट जो मतलब है नहीं कोई भी जॉब में, उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट का आपको लगाना पड़ेगा। BPL वगैरह हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा इफ़ एप्लीकेबल। कुक्स को जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब सिलेक्शन कैसे होगी, नंबर कैसे दिए जाएंगे, वो आपके लिए एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एकेडमिक मार्क्स के 5 नंबर लगेंगे। आप मैट्रिकुलेशन जैसे आप 10वीं पास हैं तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। मतलब आप अगर 50% मार्क्स हैं तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, 100% मार्क्स है तो आपको मतलब उसका आपको 5 मार्क्स से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 6 मंथ का डिप्लोमा है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको फुल मार्क्स 2 मार्क्स मिलेंगे उसके। बिलोंगिंग BPL फैमिली, BPL का 1 नंबर मिलेगा आपको। उसके साथ 8 नंबर ये हो गए।
उसके बाद स्किल टेस्ट के आपको 2 नंबर मिलेंगे और टोटल इसके लिए जो है 10 नंबर का ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है। आपको 10 नंबर जो हैं इसके रखे गए हैं। 10 में से आपको नंबर दिए जाएंगे, जिसमें मैं फिर से बता दूं कि वह एकेडमिक के 5 मिलेंगे, एक्सपीरियंस के 2 मिलेंगे, सर्टिफिकेट के जो डिप्लोमा वगैरह उसको सारा इंक्लूड करके आपको 2 नंबर मिलेंगे, बीपीएल फैमिली के 1 नंबर मिलेंगे, स्किल टेस्ट के 2 नंबर मिलेंगे और टोटल ये जो है 10 नंबर होंगे। स्किल टेस्ट जो है इंजीनियर इन चीफ HPWD भी सेपरेटली इशू गाइडलाइन फॉर दिस टेस्ट। जो स्किल टेस्ट होगा अब वो किस बेस पे होगा उसके लिए गाइडलाइन अलग से आएंगी, ये क्लियर कर दिया गया है इसमें। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोसेस शैल फाइनली बी सिलेक्टेड ऑन द प्रोडक्शन मेडिकल फिटनेस मेडिकल बोर्ड, जो भी है वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया। ये सेम टू सेम सभी नोटिफिकेशन में होगा। इसके साथ साथ अब जो है जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, वो है कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो डिवीज़न है उन जिसमें पालमपुर, जयसिंहपुर, कांगड़ा, भरवारना, धर्मशाला, इन्होंने जो है अपनी लास्ट डेट जो है 18/10/2022 रखी है। 18 तारीख को से पहले 4 बजे से पहले आपके जो है फॉर्म जो है पहुँच जाने चाहिए। और अब इसमें वैकेंसीज़ क्या हैं कांगड़ा में, वो पालमपुर के लिए कुक 3 हैं, हेल्पर 6 हैं, उसके साथ जयसिंहपुर के लिए 2 हैं, हेल्पर 6 हैं, कांगड़ा के लिए 4 हैं, हेल्पर 6 हैं, भवारना के लिए 3 हैं कुक और 5 हेल्पर हैं, धर्मशाला के लिए 3 हैं और 6 हैं, और टांडा के लिए 1 और 1 हैं, और टोटल जो है नंबर ऑफ कुक्स हैं 16 और जो है हेल्पर जो हैं वो हैं 30। तो कांगड़ा की जो वैकेंसी पोजीशन थी वो ये है। कांगड़ा में सिर्फ अभी जो बात की हो रही है वो पालमपुर सर्कल की हो रही है। नूरपुर सर्कल के लिए अलग से वैकेंसीज हैं, उसकी नोटिफिकेशन अलग से हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम जो पहले से कॉपी पेस्ट है सारा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है सेम टू सेम सारा, मतलब वही कॉपी पेस्ट किया गया है, वही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वही हैं सेम टू सेम, दोबारा से मैंने ऑलरेडी पढ़ दिए हैं आपको। एकेडमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो फिर से वही है। एकेडमिक मार्क्स 5 नंबर, एक्सपीरियंस के 2 नंबर, बिलोंगिंग फैमिली के लिए 1 नंबर, और स्किल टेस्ट के 2 नंबर हैं। स्किल टेस्ट जो है वो उसमें साफ लिख दिया है कि इंजीनियर इन चीफ ENC जो है इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे। तो ये टर्म एंड कंडीशन, हाँ इसमें एक अलग से टर्म एंड कंडीशन। अब सैलरी के बारे में जो साफ कर दिया गया है इसमें, द सिलेक्टेड इनकम्बेंट विल बी पेड ऑनरेरियम ऑफ 9,000 पर मंथ, पैरा कुक के लिए 9,000, पैरा कुक को 9,000 और जो हेल्पर है उसको 5500 रुपया, ये इसकी सैलरी क्राइटेरिया है। कुक हेल्पर के लिए 5500 और कुक के लिए 9,000, ये साफ कर दिया है इसमें कि कुक के लिए 9,000 और उसके लिए 5500 रुपया सैलरी पर मंथ मिलेगी। कीपिंग इन व्यू नेचर ऑफ वर्क, कुक हेल्पर शुड अटेंड द ड्यूटीज ऑन डे इंक्लूडिंग गेजेटेड हॉलीडे। अब जो नेचर ऑफ इसकी ड्यूटी है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप हो सकता है आपको गेजेटेड हॉलीडे के बारे में भी आपको बुलाया जाए फॉर द फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, मतलब उसमें आपको थोड़े से टाइम के लिए बुला, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तब आपको बुला। कंटिन्यूस एब्सेंस ऑफ 7 डेज फ्रॉम द ड्यूटी अप्रूवल कंपिटेंट अथॉरिटीज शैल ऑटोमेटिकली लीड द टर्मिनेशन सर्विस। आपको आपकी जो टर्म सर्विस है वो टर्मिनेट कर दिया अगर आप 7 दिन लगातार एब्सेंट रहते हैं। कुक हेल्पर शुड बी मेडिकली फिट फ्री फ्रॉम कैटेजियस डिजीज, मतलब आप किसी को आप बीमारीग्रस्त नहीं होने चाहिए क्योंकि आपने खाना से रिलेटेड आपकी जॉब है। द कैंडिडेट शुड अपॉइंटेड एज पैरा कुक हेल्पर विल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलराइजेशन। ये भी क्लियर कर दिया कि ये तो चलो सब में ही होता है पर बाद में रेगुलर तो करने ही पड़ते हैं, पर फिलहाल आप कोर्ट या कहीं लीगली आप जो है इसको क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे रेगुलर गवर्नमेंट मुझे रेगुलर करे। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शैल हैव राइट टू रिलैक्स अमेंड ऑफ द टर्म एंड कंडीशन प्रोविजन मेंशन्ड इन द अबव स्कीम पॉलिसी। इस स्कीम में गवर्नमेंट के पास राइट है कि कभी भी इसको अमेंड कर सकती है और वो कर सकती है। ये टर्म एंड कंडीशन है, ये सबको पता है कि ऐसा करने का अधिकार सरकार के पास है, सरकार सर्वोपरि है। इसके बाद जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो नूरपुर सर्कल की है, जिसमें नूरपुर डिवीज़न के लिए जो वैकेंसी है वो कुक की 3 है, पैरा हेल्पर की 6 हैं, जयसिंह ज्वाली के लिए 3 हैं, 5 हैं, देहरा के लिए 2 कुक 3 हेल्पर, फतेहपुर के लिए 1 कुक 2 हेल्पर, और इंदौरा के लिए 1 है, और कोटला बिहार के लिए 1 और एग्जीक्यूटिव ज्वालामुखी डिवीज़न के लिए 2 और 4।
तो ये जो नूरपुर सर्कल था उसकी जो वैकेंसी पोजीशन थी वो ये है। कंडीशनें सेम है, एजुकेशन ये सारा कॉपी पेस्ट है, हर जगह यही कंडीशन होगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी वही लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी वही है, सेम टू सेम। हाँ, इसकी एक लास्ट डेट मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इनकी लास्ट डेट क्या है। जो नूरपुर सर्कल की जो लास्ट डेट है वो यहाँ मेंशन है 11/10/2022, मतलब इनकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 11/10/2022 है। बाकी सेम टू सेम है। अगर आप इसमें आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप कृपया इस पे अप्लाई करिए और जॉब सिक्योर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।